नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बिग ऑनलाइन गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट फॉर्म में संशोधन कैसे करेंगे, फॉर्म में आप करेक्शन कैसे करेंगे या फिर फॉर्म में आप कौन कौन से ऑप्शन में करेक्शन कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म संशोधन करने के लिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से ऑप्शन के थ्रू जो फॉर्म है यूपी SSC का वो यहाँ पर संशोधित कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जूनियर असिस्टेंट का जो फॉर्म है वो यहाँ पर संशोधित करके दिखाऊंगा। अगर आपका यूपी SSC में कोई और फॉर्म पड़ा है और उसमें आप संशोधन करना चाहते हैं तो आप इसी आधार पर उसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं। अगर आपका दूसरा कोई फॉर्म पड़ा है तो अगर आपका जूनियर असिस्टेंट का जो फॉर्म पड़ा है उसमें आप संशोधन करना चाहते हैं तो आप इस आधार पर कर लेंगे। मैं आपको इस वीडियो में आपको बताता हूं। तो यहाँ पर आप फॉर्म को आप कैसे संशोधन करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा एप्लीकेंट सेगमेंट। इसी के नीचे ये बहुत सारे ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी आप नीचे की तरफ और जाएंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है, इसे आप नीचे की तरफ करेंगे। सबसे नीचे से दूसरे नंबर पर ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन। तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये दूसरा पेज आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको डिटेल को फिल करना है। डिटेल में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर का। तो यहाँ पर आपने जो फॉर्म अपना फिल किया है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपने उस फॉर्म में मोबाइल नंबर को डाला है वो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। उसके बाद जो यहाँ पर कैप्चा दे रखा है वो यहाँ पर कैप्चा को फिल कर देंगे। ये डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है क्लिक हियर टू प्रोसेस, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी। प्रोसेस के बाद इस तरीके से आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा एंटर ओटीपी। अब यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर अपने फॉर्म में फिल किया था और ईमेल आईडी जो फिल करी थी उन दोनों पे आपकी एक ओटीपी पहुंच जाएगी। आपकी ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी जाएगी और आपके मोबाइल नंबर पर भी एक ओटीपी पहुंच जाएगी। दोनों में से किसी एक की ओटीपी यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। चाहे यहाँ पर आप मोबाइल नंबर की ओटीपी एंटर कर दीजिए या फिर आप अपने ईमेल आईडी की ओटीपी यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक की ओटीपी इसमें आप एंटर कर देंगे और ओटीपी को यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। ओटीपी को एंटर करने के बाद नीचे की तरफ आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोसेस फॉर मॉडिफाई और दूसरा ऑप्शन दे रखा है रिसेंट ओटीपी। अगर आपका ओटीपी किसी पे भी नहीं जाता है, अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ऑप्शन में से किसी पे भी आपका ओटीपी नहीं जाता है तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है रिसेंट ओटीपी, इस पे क्लिक करके आप दोबारा से ओटीपी यहाँ पर आप मंगा सकते हैं। अगर आपकी ओटीपी आ जाती है तो ओटीपी को यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ जो ऑप्शन दे रखा है प्रोसेस फॉर मॉडिफाई, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलने लगेगी और यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप अपना फॉर्म है वो यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आप कौन कौन से ऑप्शन में यहाँ पर आप करेक्शन कर पाएंगे, संशोधन कर पाएंगे, वो यहाँ पर आप ध्यान से देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आपकी डिटेल आ जाएगी, नोटिफिकेशन यहाँ पर ये डिटेल आ जाएगी, यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल आ जाएगी। बैंक डिटेल में आप किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल में यहाँ पर आप क्या क्या ऑप्शन को यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं वो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन मिल जाता है कैंडिडेट यानी कि नेम। यहाँ पर आप कैंडिडेट नेम में भी यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद फादर्स नेम, इसमें भी आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद मदर्स नेम में करेक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पर आप जेंडर यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं अगर आपका यहाँ पर गलत फिल हो गया है तो। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ में कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। आर यू मैरिड और अनमैरिड, यानी कि अगर आपने यहाँ पर यस कर दिया है तो यहाँ पर आप इसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आपका नो है तो यहाँ पर आप यस भी नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर में भी आप संशोधन नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर आप तीन ऑप्शन यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं, नाम, फादर्स नेम और यहाँ पर आप जेंडर, इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी में भी आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, इसमें भी आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी में भी आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पर गलत फिल हो गई है तो कैटेगरी में यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर होम स्टेट, इसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते। इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाए कि पर्सनल डिटेल में आप कौन कौन से ऑप्शन को यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। एक तो नाम में करेक्शन कर सकते हैं, फादर्स नेम में संशोधन कर सकते हैं, जेंडर और यहाँ पर आप कैटेगरी, यानी कि ये चार ऑप्शन को यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं पर्सनल डिटेल में। अब आ जाते हैं यहाँ पर आपकी अदर डिटेल। तो अदर डिटेल में यहाँ पर आप क्या करेक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको
अदर डिटेल में पहला वाला ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, करेक्शन कर सकते हैं, ये भी मिल जाएगा। यानी कि इस ऑप्शन में यहाँ पर आप सारे ऑप्शन को करेक्शन कर सकते हैं अगर यहाँ पर गलत फिल हो गए हैं तो अदर डिटेल में यहाँ पर आप सब कुछ यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है एडिशनल एज रिलैक्सेशन, तो इसमें भी यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको नो कर दिया है, अगर आप यस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप संशोधन में ये कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है एकेडमिक डिटेल, तो एकेडमिक डिटेल में यहाँ पर आप क्या करेक्शन कर सकते हैं, तो हाई स्कूल का बोर्ड नेम वो तो यहाँ पर आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ पर आप इंटरमीडिएट का बोर्ड नेम यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं अगर गलत फिल हो गया तो। और इंटरमीडिएट की जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं, चाहे पासिंग ईयर हो, रोल नंबर हो और ग्रेड सिस्टम और मार्क वगैरह, ये सारी डिटेल को यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन दिया है न्यूनतम 3 वर्ष तक अगर आपने होम गार्ड में सेवा की है तो यहाँ पर आप इसको भी करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है सर्टिफिकेट डिटेल, तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट डिटेल दी है इसमें भी यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन में यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। तो मुझे इसी में करेक्शन करना है, तो यहाँ पर इसको आप कैसे करेक्शन करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट इनमें मुझे करेक्शन करना है, तो इसे आप कैसे करेक्शन करेंगे, तो यहाँ पर जो डिलीट का ऑप्शन दे रखा है इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा, इस पे आप ओके पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी और यहाँ से ये जो डिटेल है वो यहाँ पर ये हट जाएगी और उसके बाद यहाँ पर आप दोबारा से इसको यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो डिटेल को यहाँ पर आप करेक्शन करके यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद जो अपडेट का ऑप्शन दे रखा है इस पे आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी और प्रोसेस के बाद यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन आएगा अपडेट डाटा का, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपका जो आपने जो डिटेल फिल करी है वो यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगी। उसके बाद इस तरीके से आपको इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन में आपको करेक्शन करना है तो यहाँ पर डिलीट पे ऑप्शन करके उसको पहले यहाँ पर आप हटा देंगे, उसके बाद दोबारा से डिटेल को फिल करके आप अपडेट पर क्लिक करके यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अगले ऑप्शन में आ जाएंगे डिटेल ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि यहाँ पर आप क्या क्या संशोधन कर पाएंगे वो यहाँ पर आप देखेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है पहले वाले में, यहाँ पर आपको इसको भी यहाँ पर आप संशोधन कर सकते हैं यस या नो। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड के नाम में भी करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जितने भी ये डिटेल दे रखी है उसमें यहाँ पर आप सभी में संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ दूसरे नंबर इसमें भी आप करेक्शन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो आपने CCC की डिटेल को यहाँ पर आप फिल किया है उसमें भी यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर इसमें आपकी गलत डिटेल फिल हो गई है तो यहाँ पर आप सही फिल करके इसे आप संशोधित कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें आपकी जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पर सारी डिटेल को यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन में आ जाते हैं, यहाँ पर ये दे रखा है प्रिपरेशनल क्वालिफिकेशन, तो प्रिपरेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर अभी आप संशोधन कर सकते हैं। दो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें अगर आपकी गलत डिटेल फिल है तो यहाँ पर आप सही कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर ये दे रखा है कैंडिडेट एड्रेस डिटेल, तो यहाँ पर एड्रेस डिटेल में यहाँ पर आप संशोधन नहीं कर सकते, यानी कि परमानेंट एड्रेस में आप संशोधन नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस या मिलिंग एड्रेस है उसमें यहाँ पर आप संशोधन कर सकते हैं, यानी कि परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर आप संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है मिलिंग एड्रेस इसमें यहाँ पर आप संशोधन कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर गलत ये फिल हो गया तो यहाँ पर आप इसे संशोधित करके इसमें आप फिल करके इसे आप सही कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है फोटो और सिग्नेचर का, तो आप फोटो और सिग्नेचर में भी यहाँ पर आप संशोधन नहीं कर सकते, ये ऐसा ही रहेगा। जो आपके पैड के फॉर्म में यहाँ पर अपलोड था वो यहाँ पर ये फोटो आ जाएगा। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाए कि आप कौन कौन से ऑप्शन में यहाँ पर आप संशोधन कर सकते हैं, यानी कि करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जब आप अपना फॉर्म यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे, संशोधन करके डिटेल को फिल यहाँ पर कर देंगे, उसके बाद नीचे की तरफ जो ऑप्शन दे रखा है कैप्चा का, इसमें यहाँ पर आप कैप्चा को फिल कर देंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पर ये बता रहा है कि आपने जो डिटेल यहाँ पर फिल करी है उसको यहाँ पर आप एक बार चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप जब ओके पर क्लिक कर देंगे, जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे उसके बाद यहाँ पर आप संशोधन नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पर एक ही बार ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आपकी डिटेल यहाँ पर सही फिल हुई है तो यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी और आपके फॉर्म में जो यहाँ पर डिटेल है वो यहाँ पर ये सेव हो जाएगी, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर करेक्शन करके यहाँ पर सही डिटेल यहाँ पर फिल हो जाएगी और इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा और यहाँ पर ये दिखा देगा सक्सेसफुली कंफर्मेशन ऑफ मॉडिफाई एप्लीकेशन सबमिशन, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है कंफर्मेशन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए। और इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो ऑप्शन दे रखा है प्रिंट अपडेट एप्लीकेशन स्लिप, यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप अपनी जो अपडेट वाली यानी कि जो प्रिंट आउट है वो यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये ऑप्शन दे रखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड कंप्लीट अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि इस पे आप क्लिक करके आप अपना पूरा फॉर्म यहाँ पर आप अपना प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर केवल स्लिप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि जो आपको बाद में ये दिखाना पड़ेगा कि मैंने इसमें बाद में संशोधन किया है। तो यहाँ पर केवल जो वाली स्लिप आपके सामने ये शो हो रही है, ये वाली स्लिप आ जाएगी, इसको यहाँ पर आप प्रिंट या सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको आपको सभी को डिटेल को यहाँ पर आपको सही से रखना है, ये बाद में आपको दिखानी
पड़ती हैं। तो यहाँ पर ये स्लिप को भी यहाँ पर आपको सही से संभाल करके रखना है। तो इसे यहाँ पर आप प्रिंट कर लेंगे या फिर आप इसे सेव कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर अपना जो फार्म है उसको भी यहाँ पर आप प्रिंट कर लेंगे। तो उसके फार्म को प्रिंट करने के लिए नीचे की तरफ जो ऑप्शन दे रखा है क्लिक टू डाउनलोड कंप्लीट अपडेट एप्लीकेशन फार्म, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो यहाँ पर फार्म है वो यहाँ पर आ जाएगा और उसे यहाँ पर आप प्रिंट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये फार्म आ जाएगा। तो प्रिंट करने के लिए ऊपर की तरफ जो आइकन दे रखा है प्रिंटर का, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना जो फार्म है उसे यहाँ पर आप प्रिंट कर लेंगे या फिर इसे आप सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जूनियर असिस्टेंट का जो फार्म है उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, करेक्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं। और इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न हो या फिर कोई आपको समस्या आ रही हो तो यहाँ पर आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसका जो भी समाधान होगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर यहाँ पर आपका यूपी SSSC में इसके अलावा कोई दूसरा फार्म भी पड़ा है, उसमें यहाँ पर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो आप इसी आधार पे आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। उसमें आपकी सेम प्रोसेस रहती है, इसी तरीके से यहाँ पर आप उसमें भी आप करेक्शन कर पाएंगे। तो आप इसी के आधार पे उसमें भी आप करेक्शन करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।